सूबा तरक्की कैसे करेगा, ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। इत्तेशाम साहब। जी देखें, हमने जब ये गंडापुर साहब की तैनाती हुई थी तो उसी वक्त लोगों ने सवाल उठाए थे कि बानी पीटीआई को सोचना चाहिए कि जिन लोगों पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं या जो वाकई एक तसादम की तरफ, मज़ामत की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और आप एक सूबा आपको पूरा का पूरा मिल गया, तीसरी मरतबा आप सूबा जिस पे आप हुकूमत करने जा रहे हैं, और आपकी बहुत सारी वीकनेसेस भी होंगी, माली लिहाज से भी, फिर दहशतगर्दी भी है और बहुत सारी चीज़ें, और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो क्या काम कर सकेंगे, क्या डिलीवर करेंगे, इन हालात में उनका आना, फिर उसके बाद ऊपर नीचे 2-3 उनके सख्त बयानात आने के बाद तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि इट हैड टू हैपन कि उनके निकलने थे वारंट, और नए 9 मई के हवाले से बहुत सारे केसेस की बात होगी। देखें, अब सीधा साहब गलत या सही की तरफ अब क्या जाएं, मैसेज तो यही है कि जब आप फैसला कर लेते हैं कि आपने लड़ना है और आप ये भी कहते हैं कि जी हमने बाकायदा तहरीक चलानी है, हमने तसादम की तरफ जाना है, मज़ामत करनी है, और असद कैसर साहब की बातें सुन लें, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, तो फिर ठीक है भाई, ऐसे है तो फिर आ जाए मैदान में। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जिस अंदाज से सब कुछ हो रहा है, और पार्टी के अंदर भी जो कुछ लोग हैं वो जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जी शायद हमारे लिए चीज़ ठीक नहीं है, हमें कोई बीच का रास्ता तलाश करना चाहिए। तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात जिस अंदाज से आप देख लें कि हाईजैक किया हुआ है वकला ने, अभी आप देख लें गौर खान ने फाइनली बयान दिया कि निजी सुन्नी ताद के साथ जाने का फैसला ठीक था। अब इसी तरह से आप देख लें गंडा उनकी सपोर्ट किया था, मरवत साहब की सपोर्ट की थी, अली ज़फ़र साहब ने, उसको भी उन्होंने शट अप कॉल दी थी। तो एक वो सूरत हाल है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। दूसरा ये एक बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है कि गंडापुर के अगरचे 2-4 बयानात उन्होंने अच्छे दिए थे बाद में कि जी मैं पेशावर में नहीं था जब आए थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ होते तो मैं जाता, और फिर उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और वहाँ पे उन्होंने बात भी की है, उनको एश्योरेंस भी दी गई है कि आपके जो माली मामलात हैं, जो आपके जो पैसा पुराना रहता है वो आपको दिया जाएगा। अब इस स्टेज पे एक मैसेज क्या है, सिग्नल क्या है कि जिस अंदाज के बयान दिए जा रहे हैं, उसके बाद जो सिग्नल दिया है ये मुख्तदारी की तरफ से कि भी सीधा सीधा है कि आप लड़ाई के मूड में हैं, अगर आप वापस नहीं करना चाहते, सॉरी करके चीज़ें ठीक नहीं करते तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। मेरा ख्याल है आज ये सब जगहों पे, सब क्वार्टर में, ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में यही बहस हो रही है कि गंडापुर क्या करेंगे अगर इस तरह के उनके ऊपर केसेस रहे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो दोनों फरीकैन को बैठ के अगर मुल्क को आगे चलाना है, वो अगेन वही बात आती है, रिकनसाइल करना है, तो फिर कन्फ्रंटेशन तो नहीं होगी, फिर आप केसेस बनाएंगे, फिर दूसरी जानिब से भी जवाबात आएंगे, और फिर यही वाले मामला के अगर ऐसे चलता रहेगा तो एक सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर वो पेशियों पे जाते रहेंगे, सूबे पे कौन तवज्जो देगा, कैसे मामला चलेंगे? देखिए, ये 9 मई का जो वाक़या हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में ऐसी दहशतगर्दी जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन देखिए, अगर ये अमल हुआ था तो इस पर हमने तो उस वक्त भी ये कहा था कि ये बहुत बड़ा फेलियर था, पंजाब हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर था, इंतज़ामिया का, पुलिस का, कि चंद 100 लोगों को, चंद हज़ार लोगों को, चाहे वो दहशतगर्दी थे या किसी जमात के लोग थे, उनको कंट्रोल किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। अब आप देखें जो कैपिटल हिल में हुआ था उसकी सज़ाएं भी दे दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस 9 मई के वाक़े में अभी तक सज़ा नहीं हुआ। 1900 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और तकरीबन कोई 3300 अफराद जो हैं वो भी चार्जेस में हैं, जो कि मफरूर हैं, और इनके ऊपर जो है इंसदाद और दहशतगर्दी की अदालतों में केस चल रहा है जो गिरफ्तार हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको कहा यह जा रहा था कि जी आर्मी कोर्ट में लाया जाएगा, और इस सिलसिले में काफ़ी काम भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है, सबसे पहला सवाल ये है कि 9 मई के वाक़यात में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कानून हरकत में आए और अदालतें अपना फौरी तौर पर फैसला करें, जिस तरह अमेरिका की अदालतों ने फैसला दिया है, ताकि ये मसला ख़त्म हो। जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो जिम्मेदार नहीं हो उनको आइन और कानून के तहत उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वो हक दिया जाए, उनको काम करने दिया जाए। आपने बिल्कुल सही बात कही कि गैर ज़रूरी तौर पर अगर इंतज़ामिया, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन मसाइल पैदा करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। अब रही अली अमीन गंडापुर की, देखिए अली अमीन गंडापुर बिल्कुल बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट इमरान खान ने वक्त ने साबित किया। हमने उस वक्त भी कहा था कि बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट गलत की जा रही है और गलत कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।